आज हम शुरू करते हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो हमारे स्कूल लेवल के साथ साथ एग्ज़ाम जो होते हैं कंपटीशन उनमें भी यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो जीरो यानी शून्य है। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या फिर इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, वो होता है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या या फिर सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जो है वो कौन है? 1 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं? वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो सिर्फ खुद के पाड़े में ही आती है, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन भी है, यानी कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम भी होती है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन है? 10। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन है? 100। अब अगर यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट में सारे 9 ही आते हैं, यानी 99। अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 999 आएंगे। यानी कि अगर सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 99, और 2 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 999 आएगा। अब है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो किसी का स्क्वायर यानी वर्ग भी होती है, वो है 81, जो होता है 9 का स्क्वायर। क्योंकि 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, जिसमें यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएगी, यानी 3 अंक आ जाएंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 डिजिट का होता है, वो है कौन? 961, जो है 31 का स्क्वायर। यानी कि अगर 32 का स्क्वायर लेंगे तो 1024 आ जाएगा, जिसमें 4 डिजिट हो जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो है 16, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है वो है 100। अब आगे हम बात करें तो एक हार्डी रामानुजन नंबर दे रखा है। हार्डी रामानुजन नंबर है 1729। अब इसको हार्डी रामानुजन नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको 2 परफेक्ट क्यूब के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 + 1728। इसी तरह से इसको 1000 + 729 भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको 1 + 1728 लिखते हैं तो 1 भी 1 का क्यूब है, और ये 1728 12 का क्यूब है। इसी तरह से इसको 1000 + 729 लिखने पे 1010 का क्यूब है, और 729 9 का क्यूब है। यानी कि ये नंबर जो है 2 परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हार्डी रामानुजन संख्या वे होती है जिनको 2 घनों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 + 1728, 1000 + 729। ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण घन है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, इसका हमें ध्यान रखना होता है कई बार। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। 12th पॉइंट है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। यानी कि यहाँ तो डिवाइड पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर डिवाइड खत्म नहीं हुआ तो डिजिट क्या हो जाएगी? रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो जाता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है। यानी कि या तो भाग पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, और भाग अगर पूरा खत्म नहीं हुआ तो वो वापस क्या हो जाएंगे? रिपीट होने शुरू हो जाएंगे पॉइंट के बाद। अब हमारा 13 पॉइंट है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी ना तो डिवाइड खत्म होगा न ही नंबर रिपीट होंगे। यानी कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी न तो भाग खत्म होगा
न ही डेसिमल यानी पॉइंट के बाद संख्या है रिपीट होगी। अगला ये एक फन फैक्ट है कि नंबर 0 to 999 डू नॉट कंटेन लेटर ए, यानी हम 0 से लेकर 999 तक अगर स्पेलिंग्स लिखें उनकी तो उसमें ए किसी में भी नहीं आएगा। 0 से लेकर 999 तक के शब्दों को अगर अंग्रेजी में लिखा जाए ना तो उसमें ए नहीं आएगा। एवरी ऑड नंबर कंटेन्स लेटर ई, हर एक ऑड नंबर के अंदर ई आता ही आता है, यानी कि प्रत्येक विषम संख्या की अगर स्पेलिंग लिखी जाए तो उसमें ई आएगा ही आएगा। 0 इज द ओनली नंबर विच डू नॉट हैव एनी रोमन सिंबल। अब हम रोमन सिंबल की बात कर रहे हैं तो 1 का सिंबल आई है, 5 का सिंबल वी है, 10 का सिंबल एक्स है, लेकिन 0 ऐसा नंबर है, ऐसे डिजिट है जिसका कोई रोमन सिंबल होता ही नहीं है। तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका कोई रोमन चिन्ह है ही नहीं। फिर 17 पॉइंट है हमारा, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस इज ऑलवेज 7। जो हम डाइस लूडो वगैरह खेलने में काम में लेते हैं उसमें जो ऑपोजिट यानी सामने सामने के जो फेसेस होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 7 है। यानी ऊपर अगर 6 आ रखा है तो सबसे नीचे वहाँ पे 1 होगा, 6 और 1 7। साइड में अगर 4 है तो दूसरी साइड में 3 होगा, वो भी 7। इस टाइप से होते हैं। यानी कि अगर एक पास से कोई विपरीत फलकों को जोड़ा जाए तो हमेशा उनका योग कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, वो ध्यान दो। 1 2 3 4 ये सब पूरी काउंटिंग है। काउंटिंग का अगर सम करना है तो जितने नंबर आ रहे हैं उन सबको सम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जितने नंबर है उसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे नंबर ले रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है तो 9 के जस्ट आगे कौन आएगा, 10। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दो 2 से, तो 9 10 जा 90 और अपॉन में 2 करेंगे तो 45। यानी कि जितने नंबर है उसको आगे वाले से कर दो क्या, मल्टीप्लाई, और डिवाइड कर दो कैसे, 2 से। तो 2 से करेंगे तो 5 टाइम हो जाएगा, 9 5 जा 45। अगर हमें कह दे कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जो नंबर है उनका सम चाहिए, यानी उनको टोटल करना है, तो हमें कुछ नहीं है, हमारे पास नंबर कितने 100 और इसके आगे कौन आएगा 101 और अपॉन में कितने लिख दो 2, 2 से ये 50 टाइम, 50 को जब 101 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 5050। तो कितने भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उनका अगर सम करना है, उनको अगर टोटल करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 2 4 6 यानी इवन नंबर है यानी सम संख्याएं हैं तो उनका कैसे करते हैं, जितने नंबर है उसको जस्ट आगे वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे 2 4 6 8 10, ये अपन ने यहाँ पे 8 नंबर्स ले रखे हैं। अब 8 के आगे कौन आएगा 9, तो 8 9 जा 72। इसी तरह से अगर नंबर सारे ऑड है तो जितने नंबर लिए हैं उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे अपन नंबर कितने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64। अगर मान लो अपन यहाँ 17 और 19 और लेते तो नंबर हो जाते कितने 10, 10 का स्क्वायर 100। इस तरह से हम उनका टोटल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे इन सबको आराम से आप ट्रिक्स के फॉर्म में काम में ले सकते हो।